हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो ये कक्षा है श्रीमद् भागवतम महापुराण की। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का सभी भागवतों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। और सत्र का शुभारंभ तो हो चुका है। अब हम शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंध 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 28वां और 29वां आज हम करेंगे उसका अनुवाद। प्रमाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के लिए साक्षात्कार है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 है ना। 5वें का श्लोक जो है, आप में से मैक्सिमम लोग जो हैं वो हैं भक्ति शास्त्री हैं। तो उसमें हमने लर्न भी किया था ना। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यज्ञ का करने का उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। जितने भी योग हैं वो उन्हीं के साक्षात्कार के लिए हैं। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। है ना। सकाम कर्म की जो मतलब अच्छे काम करते हैं उसका जो अच्छा फल मिलता है। ठीक है। जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं उनसे भी अगर कोई चीज जाकर मांगते हैं तो सैंक्शन कौन करता है, अप्रूव कौन करता है? भगवान श्री कृष्ण करते हैं। वे परम ज्ञान है। उनका एक अध्याय भी श्रीमद् भगवद गीता में हमने पढ़ा था ना, परम गुह्य ज्ञान। और सारी कठिन तपस्याएं उनको जानने के लिए ही की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। इन दो श्लोकों में पुष्टि हुई है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूजा के पात्र हैं। अभी तात्पर्य की पहली ही लाइन में प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दिया, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी ये चीज। ठीक है कि किसकी पूजा करनी है। यहाँ पे साफ बता रहे हैं इन दो श्लोकों में पुष्टि हुई है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूजा के पात्र हैं।
वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूली हुई प्रेममयी सेवा को पुनर्जीवित किया जाए। यही वेदों का सार तत्व है। इसी सिद्धांत की पुष्टि भगवान द्वारा भगवत गीता में अपने ही शब्दों में इस प्रकार की गई है कि वेदों का चरम उद्देश्य केवल उन्हें जानना है। तो श्रीमद् भगवत गीता जो 15वां अध्याय है, 15वां अध्याय का 15वां अध्याय भी आप में से मैक्सिमम लोगों को आता है, लर्न करवाया हुआ मैंने, है ना। तो 15वें अध्याय का जो 15 श्लोक था, वो था ना, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनैः च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। कि भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। तो भगवान बता रहे हैं कि वेदों का अगर जो उद्देश्य है ना, कि वेदों में क्या लिखा है, किसके बारे में बताया, भगवान कह रहे हैं मेरे बारे में बताया, वेदों में किसके बारे में जानना है, मेरे बारे में जानना है। ठीक है। यहाँ पे भी भगवान ने हमें गीता में भी ये चीज बताई थी, सेम यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। सारे प्रमाणिक शास्त्र द्वारा व्यास देव के शरीर के रूप में अवतरित होकर भौतिक प्रकृति से बद्ध पतित आत्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने के लिए निर्मित किए गए हैं। जितने भी शास्त्र हैं हमारे, ठीक है, श्री व्यास देव के शरीर के रूप में अवतरित होकर। तो जो परसों का या 3-4 दिन पहले का सेशन था, जो मैंने आप लोगों को बोला था, जो लोग एब्सेंट हैं वो लोग देख लेंगे उसको। 10th डे की जो रिकॉर्डिंग है ना, हाँ डे 10 की, उसमें देख लेंगे कि किस तरह से शील व्यास देव जो है वो भगवान जी के शाक्य ग्रंथ अवतार हैं। उनको ग्रंथ लिखने की शक्ति भगवान ने दी, और खुद ही मतलब भगवान ही है, क्योंकि वो अंश अवतार है ना। तो भगवान कैसे, उसमें पूरा बताया था। तो जो लोग एब्सेंट थे उस दिन 10th वाले डे पे, तो वो प्लीज वो देख लेंगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे वहां से। निर्मित किए गए हैं। कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता, कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। भौतिक बंधन क्या हो गया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, 84 लाख योनियां, जन्म जरा मृत्यु व्याधि, जो ये है ना, इसको बोलते हैं। तो निर्विशेषवादी जिन्हें भगवान के व्यक्तित्व का, यही सॉरी ये लाइन स्किप हो गया ना, कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता, यही समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। जितने भी हमारे समस्त शास्त्र हैं जो भी, उसमें साफ बताया गया है कि सभी का यही मत है, सभी में यही चीजें बताई हैं, सभी में यही चीज लिखी है कि कोई भी देवता हमको भौतिक बंधनों से मुक्ति नहीं दिला सकता। यही वैदिक, समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। निर्विशेषवादी जिन्हें भगवान की व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं होता, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को कम बताते हैं, क्योंकि वे उन्हें भी अन्य समस्त साधारण जीवों के समान बताते हैं कि वो भी हमारी तरह ही थे। बस उनके अंदर थोड़ी सी शक्तियां थी, वो थोड़े शक्तिशाली थे, हमारे अंदर थोड़ी कम है। वो तो युग युग की बात होती है, युग में आता है इंसान तो युग का बड़ा प्रताप होता है जी। मतलब कि युग की वजह से उनमें हो सकता है शक्ति हो, अदरवाइज वो तो जैसे हम हैं आप है वैसे ही थे। भगवान तो लोगों ने बना दिया, और नहीं तो क्या, इस तरह से वो बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि जिन्हें भगवान के व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं होता। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि मेरे जन्म मेरे कर्म जो है वो दिव्य हैं। और भगवान गीता में ये भी कहते हैं कि मैं, कर्म जो है मुझे प्रभावित नहीं होते, मतलब मैं और ना ही इनके गुणों के अधीन हूँ। ये भी भगवान ने गीता में बताया था, है ना। फिर है जी, इसी कारण से निर्विशेषवादियों को बड़ी कठिनाई से भौतिक बंधन से मुक्ति मिल पाती है। तो यहाँ पर एक और चीज क्लियर हो रही है कि जो निर्विशेषवादी होते हैं उनको बहुत ही कठिनाई से, मतलब अव्वल तो होगी ही नहीं, बट निर्विशेषवादियों में भी कोई टॉप क्लास का अगर होगा तो हो भी सकता है, लेकिन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये ना, वो भगवान को भगवान नहीं मानते।
वो कहते हैं सबके अंदर आत्मा, सबके अंदर परमात्मा, तो तू भी भगवान, मैं भी भगवान, फलाना भी भगवान, ढमकाना भी भगवान, हम सारे भगवान हैं, सारे के सारे भगवान हैं। इसी कारण से निर्विशेषवादियों को बहुत ही कठिनाई से भौतिक बंधन से मुक्ति मिल पाती है। वे अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद ही उनकी शरण में जाते हैं, बहुत जन्मों तक, बहुत अनेक जन्मों तक। क्योंकि निर्विशेषवादी भला ही है, बट वो की कर रहे हैं, निराकार रूप की कर रहे हैं ना, शेप नहीं, आकार नहीं, परमात्मा मतलब कि उसकी कर रहे हैं। तो उनको काफी फिर जन्म लग जाते हैं। दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद ही वो भगवान जी की शरण में जा पाते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म याज्ञिक अनुष्ठानों पर टिके हैं, यह सच है, किंतु ऐसे सारे यज्ञ वासुदेव की वास्तविक अनुभूति के लिए होते हैं। वासुदेव का अन्य नाम यज्ञ है। और यह भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया कि सारे यज्ञ कर्म, यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं, जो भी बोला है। भुक्ताराम यज्ञ तपसाम, जिसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय जो है ना आपका 5 चैप्टर का 29 श्लोक, उसमें उस श्लोक को बेसिकली बोला जाता है शांति सूत्र। कि जो व्यक्ति उस चीज को समझ जाता है ना, तो वो शांति फील करता है, वो पीसफुल रहता है अपना। तो वही श्लोक यहाँ पे हिंदी में प्रभुपाद जी ने कोट कर दिया कि भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए किए जाने चाहिए। यही बात योग पद्धति पर भी लागू होती है। योग का अर्थ है परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना। लेकिन आजकल जो योग होता है, लोगों ने योग का मतलब अलग ही निकाल दिया। जैसे बाबा रामदेव वाला योगा हो गया ना, कि फिजिकल एक्सरसाइज होगी, कुछ अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए। किसी को शुगर है, बीपी है, आपका जी थायराइड है, थायराइड वगैरह जो भी है, थायराइड है, फिर क्या होता है, बीमारियां, जो भी बीमारियां हैं, ठीक है, उसके लिए अलग अलग योग बताए जाते हैं। प्राणायाम कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, और क्या बहुत सारे होते हैं। बट मुझे योगा का ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरे को नहीं आता है करना, ठीक है, मेरे को नहीं मालूम उसके बारे में। लेकिन वो जो है उससे क्या होगा कि हाँ, आपका सेहत, आपकी शरीर, या जिस पर्टिकुलर रोग को हटाने के लिए आप वो क्रिया कर रहे हो, योगासन लगा रहे हो, तो उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। बट आप ये सोचो कि वो वाला योग करके हम भगवान जी को प्राप्त कर पाएंगे। हम भगवान का नाम जप रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, बट वो भगवान का नाम कहीं पर भी नहीं है उसमें। उसको आप इस तरह से समझो कि जैसे कोई व्यक्ति जिम में जाता है। जैसे आपके घर में कोई बच्चे होंगे, आपके भाई बहन, या खुद ही आप हैं, अगर यंग हैं, तो आप खुद बोले यार मैं जिम जा रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, तो कोई व्यक्ति ये सोचे जिम में भगवान जी की पूजा करने के लिए जा रहा है। आप बोलोगे जिम में कोई पूजा थोड़ा करते हैं, जिम में तो क्या करते हैं, जिम में तो एक्सरसाइज करते हैं जाकर। तो उसी तरह से योगा है, मतलब रामदेव वाला जो योग है ना, एक तरह से अपने आप को फिट रखने के लिए। जबकि योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, कनेक्ट करना। किसको कनेक्ट करना है, आत्मा को परमात्मा से, मतलब जीव आत्मा को भगवान जी से कनेक्ट करना। तो भक्ति योगी जो होते हैं वो भक्ति के थ्रू करते हैं, भगवान जी के पवित्र नामों का जप करके, उनके अर्च विग्रह की सेवा करके, उनको भोग लगा के, श्रृंगार इत्यादि करके, उनके बारे में पढ़कर, श्रवण कर कर, है ना, श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, महापुराण इत्यादि पढ़कर भगवान जी से कनेक्ट करते हैं, अपनी सेवा के माध्यम से, अपनी भक्ति के माध्यम से। ठीक है। तो किंतु इस विधि में आसन, ध्यान, प्राणायाम जैसी शारीरिक क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं, और ये सब परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के निमित्त होती हैं। परमात्मा साक्षात्कार तो वासुदेव का आंशिक साक्षात्कार है। आंशिक तो हमें पता है ऑलरेडी, या आपने उसमें भी पढ़ा होगा ना, क्या बोलते हैं जी, ये श्लोक, सॉरी शायद आप लोगों को नहीं पढ़ाया है। ये वाला वो है, जो वो नहीं है आपका, ब्रह्मेति परमात्मेति शब्देति, कि भगवान जी को जानने के 3 तरीके होते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति, उसमें भी पढ़ा था, भक्ति सामने सिंधु में भी करवाया आपको, श्रीमद् भगवत गीता में भी करवाया है। उसका है आपका, ये हम, ये था आपका श्लोक 1 चैप्टर का ना, सॉरी, 1 कैंटो का, इसी में पढ़ा है हमने। 1 कैंटो का, 1 कैंटो का श्लोक नंबर था वो, 2 चैप्टर का, 1 कैंटो का 2 चैप्टर का 11वें नंबर का श्लोक था। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते।
तो उसमें यही बताया कि परमात्मा को सॉरी भगवान जी को जानने के 3 तरीके होते हैं। 2 तरह 3 लेवल होते हैं या फिर जो अध्यात्मवादी होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जो भगवान जी को ब्रह्म ज्योति के रूप में मानते हैं या जानते हैं और कुछ होते हैं जो भगवान जी को परमात्मा के रूप में जानते हैं, लेकिन जो पूर्ण जानता है, पूरे तरीके से कंप्लीट नॉलेज रखता है, वो भगवान जी को भगवान के रूप में ही जानता, मानता, सेवा इत्यादि करता है। तो जो ब्रह्म वाले होते हैं वो ब्रह्म भगवान मतलब कि ज्योति ब्रह्म ज्योति में कि भगवान जी एक लाइट है, वो एक रोशनी है चमकती हुई है, वो उस पे ध्यान लगाते हैं, उनकी अंग ज्योति के ऊपर, भगवान जी की अंग ज्योति दिव्य प्रकाश की तरफ। और जो परमात्मा का स्तर होता है वो थोड़ा सा ब्रह्म ज्योति से हाई लेवल वाला आ जाता है। जैसे आप समझ सकते हो उसको, लोअर केजी के बच्चे, फिर उसके बाद आप समझ लो 10th क्लास के बच्चे, फिर आप समझ लो ग्रेजुएशन के बच्चे, उस वे में। तो जो भगवान जी के लिए कंप्लीट नॉलेज रखता है कि नहीं भगवान जी हैं, भगवान जी का साकार रूप है, सगुण है वो, तो भगवान जी की ये उनका रूप है, रंग है, ऐसे दिखते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे करके खड़े होते हैं, ऐसे बांसुरी बजाते हैं। तो वो भगवान जी के बारे में ज्ञान रखने वाले होते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम महापुराण का पहले कैंटो का 2nd चैप्टर का श्लोक संख्या 11 है। तो जो लोग भक्ति वैभव कर रहे हैं वो ये वाला श्लोक लर्न कर लेंगे। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसा लिखा है परमात्मा साक्षात्कार तो वासुदेव का आंशिक साक्षात्कार है। भगवत गीता में भी हमने पढ़ा था कि वो कंप्लीट नॉलेज नहीं है, और दूसरा जो परमात्मा के रूप में दिखाई देते हैं वो विष्णु भगवान है, साथ ही में वो खड़े हुए हैं, वो बैठे हुए भी नहीं है, 4 भुजाओं वाले हैं, ये भी हमने पढ़ा था। और यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है तो उसे वासुदेव का पूर्ण साक्षात्कार होता है। बट ये भी क्या है, इस पे आप फुलफिल हो जाओगे, इसके ऊपर खरा उतरोगे ना, फिर उसके बाद आपको कंप्लीट साक्षात्कार होगा। किंतु अधिकांश योगी, यहाँ पे कंडीशन भी आ गई, किंतु अधिकांश योगी क्या, दुर्भाग्यवश बदकिस्मती से शारीरिक विधि से प्राप्त योगिक शक्तियों के द्वारा विपत हो जाते हैं। ठीक है? ऐसे दुर्भाग्यशाली योगियों, क्योंकि देखो भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, तभी करके यहाँ पे लिखा है कि बेचारे जान तो नहीं पाए पूरी तरीके से, लेकिन दुर्भाग्यशाली कि वो बेचारे नहीं जान पाए, लेकिन अगला जो जन्म उनका मिलेगा क्योंकि उन्होंने भगवान जी की भक्ति की है, उनको जानने का प्रयास किया है। ठीक है? परमात्मा के ऊपर ध्यान उनका था लगा हुआ। तो इन लोगों का क्या होगा, इनको अगला जन्म मिलेगा जहां पर ये या तो विद्वान ब्राह्मणों के घर में पैदा होंगे या फिर अच्छी बिजनेस क्लास के घर में पैदा होंगे, इनको फल मिलेगा, ताकि फिर ये वासुदेव का जो साक्षात करना इनका अधूरा रह गया था, उसको ये पूरा कंप्लीट कर सकें, अपनी बची-खुची जो भक्ति है, वो कंप्लीट करें और भगवत धाम में ये वापस आ सकें। तो वही जैसे मैंने आपको 3-4 दिन पहले बताया था, पता नहीं सुबह वाली क्लास में था, इस वाली क्लास में था, शाम वाली में। बताया था ना कि 2 तरीके होते हैं आपके पास, एक सॉरी एक बिल्डिंग में जाने के। जैसे मान लो किसी का घर अ 12वीं मंजिल के ऊपर है तो 2 तरीके हैं जाने के। एक तो वो लिफ्ट का सहारा ले लेगा, दूसरा है पौड़ी-पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा। मतलब कि सीढ़ी-सीढ़ी से जाओ। तो भक्ति योग भी क्या है, एक लैडर है। उसके ऊपर आप या तो डायरेक्ट लिफ्ट का सहारा लो, मतलब पता लग गया भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं की भक्ति करना शुरू कर दो। लेकिन अगर आपने जगह-जगह से थां-थां से गुज़र-गुज़र के जाना है कि इसकी करें, फिर उसकी करें, फिर उसकी करें, फिर कर्म योग कर लें, ज्ञान योग कर लें, ध्यान योग कर लें, अष्टांग योग कर लें, फिर उसके बाद तो समय बचेगा ही कहाँ? लाइफ खत्म हो जाएगी, इतनी उम्र किसकी पड़ी है आजकल? उसी में हम खत्म हो जाएँगे। तो वही यहाँ पे लिखा है कि अगर रह जाता है, लोग ये दुर्भाग्यशाली होते हैं बिकॉज़ ये पूरा साक्षात्कार नहीं कर पाते भगवान जी का। लेकिन भगवान जी दयालु हैं, तो वो क्या करते हैं, इनको अगला जन्म देते हैं किसी ऊँचे घर में देते हैं, या तो ब्राह्मणों के कुल में दे देते हैं कि चलो आप भक्ति करो बची-खुची, और या फिर दे देते हैं आपको वैश्यों के बिज़नेस क्लास के घर में जन्म देते हैं, ताकि आप वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को, इनकम्प्लीट जो वर्क रह गया था आपका, आप उसको कंप्लीट कर सको। यदि ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण तथा वैश्य पुत्र अवसर का लाभ उठाते हैं, अगर अक्लमंद है, ठीक है? और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि हमको मनुष्य का जीवन मिला है, तो हमने भक्ति करनी है, तो फिर उनको ईज़िली साक्षात्कार हो जाता है, वासुदेव साक्षात्कार हो जाता है। तो साधु पुरुषों की संगति से, लेकिन कैसे होता है? एसोसिएशन ऑफ साधु संगा कह सकते हैं आप इसको, या फिर साधु पुरुष यानी कि गुरु जो होते हैं, गुरु महाराज की कृपा से, शिक्षक गुरु, गुरु महाराज की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, फिर आप इस चीज़ को सरलता से वासुदेव का साक्षात्कार अब कर पाएँगे। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है कि ये जो लोग जो पैदा होते हैं ना, और जैसा कि ऊपर हमने यहाँ पे पढ़ा कि वैश्य संपन्न, संपन्न का मतलब कि रिच क्लास जो बिजनेसमैन है ना, उनके घर में ये पैदा जब हो जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि अब जब पैसा
अंधा पैसा होगा तो फिर इंसान की आंखों आंखें भी अंधी हो जाएंगी, आंखें मतलब उसका भी पैसा देख के आंखें फट जाएंगी, फिर वो क्या करेगा? गंदी गंदी चीजें करेगा, गलत गलत आचरण करेगा। आ, मतलब एक तरह का ऐश ऐश मारेगा कि मतलब कि अब मेरे पास पैसा है तो मैं लड़कियों के पास भी जा सकता हूँ, मैं पार्टियां करूंगा, मैं दारू पीऊंगा, धूम धड़ाके करूं, आगे पीछे निकल जाऊंगा, टूरों पे जाऊंगा, टूर ही करता रहेगा तो भक्ति कब करेगा? तो दुर्भाग्यवश सॉरी, ऐसे भाग्यशाली लोग भौतिक संपत्ति तथा सम्मान से पुनः वशीभूत हो जाते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को व्यवहारत भूल जाते हैं। मतलब कि जो हमें उनको प्रैक्टिकली चीज करनी है ना, वो चीज भूल ही जाते हैं कि हमारा जन्म काय के लिए हुआ है, भगवान जी का नाम लेने के लिए हुआ है। इस चीज को वो भूल जाते हैं और किस में लग जाते हैं? पैसा है, पैसे को खर्च करने में, या और पैसा बनाने में, और पैसा बना के मेरी जिंदगी का ये सपना है, अब मुझे ये गाड़ी लेनी है, अब बस मेरा ये हो गया, अब मैंने फलानी जगह पे जाना है, फलाने फलाने बंदे के साथ जाना है, अब मुझे बहुत मजा आएगा। इस तरह से उनकी थिंकिंग होती है, तो वो अपनी जो जिंदगी का लक्ष्य होता है उसको भूल जाते हैं कि हमारा काम क्या है, भगवान जी की सेवा करना और भगवत धाम में बैक टू गॉड हेड, भगवान जी के पास जाना। ज्ञान के अनुशीलन में यही बात लागू होती है। भगवत गीता के अनुसार ज्ञान के अनुशीलन के 18 बातें हैं। ज्ञान के ऐसे अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः अभिमान रहित, मदर रहित, मदर सॉरी मदर नहीं मद रहित मदर रहित तो, मदर तो हो गया मम्मी, मदर अगर पढ़ेंगे तो ये क्या है? मद रहित, मद रहित, अभिमान रहित, मद रहित, अहिंसक, सहिष्णु, सरल, गुरु भक्त और तथा आत्मसंयमी बन जाता है। ज्ञान के अनुशीलन से वह घर बार से अनासक्त हो जाता है, अनासक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्टों से अवगत हो जाता है। ज्ञान का सारा अनुशीलन भगवान वासुदेव के अनुशीलन का चरम लक्ष्य है। ज्ञान का जो अनुशीलन वासुदेव के मिलन से, कहाँ गया? वासुदेव के मिलन से दिव्य स्तर तक ऊपर उठ सके, वही वास्तविक ज्ञान है। भगवत गीता में भौतिक ज्ञान की विविध शाखाओं को अज्ञान की संज्ञा देकर तिरस्कृत किया गया है। तो सेवंथ चैप्टर में शायद हमने पढ़ा था ना ये, सेवन चैप्टर का, सेवन चैप्टर का मेरे ख्याल से 16वां पता नहीं 17वां श्लोक था सेवंथ चैप्टर का। 16 17 था ना, कुछ ऐसा ही था। एक तो देखो, एक तो वो था ना कि चार तरह के लोग भगवान कहते हैं मेरे को भजते हैं, वो शायद 16वां श्लोक था। उसमें वो था कि आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी मेरे को भजते हैं। तो उसमें था वो श्लोक, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञान च भरत शर्व, ये वाला था एक तो श्लोक। उसमें भगवान कहते हैं कि ये चार तरह के जो लोग होते हैं मेरी भक्ति करते हैं। फिर भगवान उसके अगले वाले श्लोक में बता रहे थे कि तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी। तो इसमें भगवान ने बताया था कि इनमें से जो परम ज्ञानी है ना, वो शुद्ध भक्ति में जो लगा रहता है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो मैं उसको अत्यंत प्रिय और वो मुझे प्रिय है। तो यहाँ पर भगवान जी ने ज्ञानी के बारे में बोल दिया था कि भाई ज्ञानी जो है वो प्रिय है मेरे को। फिर अगले श्लोक में भगवान ने कहा था कि निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उससे मैं अपने समान मानता हूँ, वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप में जानता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था, ये तो बहुत फेमस श्लोक था, प्रभुपाद जी ने बहुत बार कोट किया है, श्लोक संख्या आपका था 19वां। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। कि अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जिसको सचमुच ज्ञान हो जाता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। ठीक है, ये चीज हमने भगवत गीता में भी देखा था पूरा। भगवत गीता में भौतिक ज्ञान की विविध शाखाओं को अज्ञान की संज्ञा देकर किया गया। तो अब यहाँ पे जो भगवान जी ने बोला कि ज्ञानी मेरा फेवरेट है, ज्ञानी जो है मेरे को पसंद है, क्योंकि ज्ञानी सारी चीजें देख दुख कर ज्ञानी बना है ना। बाकी जो अर्थार्थी जिज्ञासु होते हैं उनके अंदर तो प्रॉब्लम्स होती है ना बेचारों की तरफ। प्रॉब्लम्स क्या कि मतलब देखो, जो आर्त होते हैं, आर्त का मतलब क्या हुआ? एक तो हो गया
कोई दुखी होके भगवान जी के पास जाता है, कोई वश चला जाता है, कोई अपने धन भौतिक ये चाहिए, वो चाहिए, भौतिक लाभ के लिए चला जाता है और जो कुछ नॉलेजेबल होते हैं वो सही रूप में जानने वाले होते हैं, वस्तु को सही रूप में जानने वाले होते हैं, तत्वज्ञ जो होते हैं ना वो। तो वो भगवान कहते हैं कि हाँ भाई वो तो ठीक है। लेकिन अगर कोई सोचे कि भौतिक ज्ञान, जो ज्ञान का मतलब हुआ भौतिक ज्ञान, कि मान लो कि मैं पूछूं कि मतलब मैंने बॉल फेंकी आसमान की तरफ, बॉल नीचे ही क्यों आई? तो मुझे मालूम है इसके बारे में। तो ये भी एक तरह का नॉलेज है ना। फिर बड़ी सारी चीजें बहुत मटेरियलिस्टिक नॉलेज बहुत सारी चीजों की होती है। कोई एकेडमिक नॉलेज होता है, कोई दूसरी डिग्रीज की ज्ञान रखता है इस तरह से। लेकिन साफ बोला है कि भौतिक ज्ञान की जो अलग अलग ब्रांचेस है ना, ऐसे ऐसे को क्या बोला गया है? इसको बोला गया है ये अज्ञान है बेसिकली, ये नॉलेज नहीं है। क्योंकि भगवान के बारे में जानना जो होता है वही नॉलेज होता है। सुप्रीम नॉलेज अगर आपको नहीं पता तो बाकी जो है वो ऐसे ही है, मतलब भौतिक ज्ञान ऐवे ही है फिर, क्योंकि आपको भगवान के बारे में नहीं पता। तो भौतिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? इंद्रियों की तृप्ति करना। अब भौतिक ज्ञान मतलब कि जो हमको स्कूलों में एजुकेशन दी जाती है, अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, अच्छे बनो, काबिल बनो, नौकरी करो, तरक्की करो, फैमिली अच्छी होगी, परिवार बनेगा, पैसा कमाना है कि नहीं कमाना है, माँ बाप का ध्यान कैसे रखोगे बूढ़े होकर, इतनी सारी जो चीजें होती हैं। तो भौतिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? इंद्रियों की तृप्ति करना। आई थिंक आप ही के बैच को शायद मैंने वो फोटो दिखाई थी ना एक गधे की। रुको एक सेकंड, मैं आपको वापिस दिखाती हूँ, एक मिनट ढूंढती हूँ, ठीक है? एक मिनट। हम्म, ये देखो। हाँ, ठीक है, जैसे ये वाली फोटो थी। तो इसमें क्या बताया है कि ये एक गधा है और इसके मालिक ने क्या किया, इसके साथ इसके पेट और पीठ को मिक्स करके क्या कर दिया, रस्सी बांध दी है। रस्सी बांध के उसने एक डंडा लगा दिया लकड़ी, और लकड़ी के ऊपर रखी है गाजर। अब ये गधा देखो कितना खुश हो रहा है कि मैं बस गाजर खाने ही वाला हूँ, 4 कदम मैं चल लूँ, गाजर मेरे हाथ में ही है, मतलब गाजर मेरे मुंह में ही होगी, बस खाऊंगा। तो उसी तरह से क्या होता है कि ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है हमको, कहाँ गई हमारी दूसरी स्क्रीन, ये रही, कि इनका अंतिम लक्ष्य क्या है? इंद्रियों की तृप्ति करना। बचपन से यही तो होता आ रहा है, बचपन से यही होता आ रहा है ना। जैसे हम स्कूल में छोटे बच्चे होते थे, जब नर्सरी लोअर केजी का बच्चा होता है ना, उसको स्कूल जाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता, कैसे घर से भेजते हैं उसको, मतलब कि बड़ा कुछ, बड़े मतलब कि सब्ज बाग दिखा दिखा के तुम्हारे दोस्त बनेंगे, मैडम बड़ी अच्छी है, तुझे बड़ा प्यार करेगी, मैंने तेरे टिफिन में ये डाला है, साथ में मैंने चॉकलेट भी रखा है, आधी रिसेस होगी ना तो मैं चपड़ासी को जाकर, अंकल को जाके पैसे देकर आऊंगी, वो तुझे आइसक्रीम लेकर भी देंगे। तो बच्चा सोचता है हाँ चलो ठीक है, तो उसको लालच होता है कि चलो चला जाऊंगा, चॉकलेट मिल जाएगी, आइसक्रीम मिल जाएगी, दोस्त मम्मी कह रही है बन जाएगी, स्कूल में थोड़ा बहुत खेल कूद भी होता ही है, छोटे बच्चों का तो होता ही है ना। उसका पपलू उसको देते हैं, वो स्कूल पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा बड़ा होता है, तुम पढ़ लो, तुम पढ़ लो, अगर अगर पढ़ लोगे ना, अगर फर्स्ट आ गया, कोई भी अच्छे, तुमने 80% से ऊपर नंबर लिया है, तेरे को मैं साइकिल लेके दूंगा, पापा ने बोल दिया, तुझे स्कूटर लेके देंगे, थोड़ा और बड़ा तुझे बाइक लेके देंगे, थोड़ा और तू कार से यूनिवर्सिटी जाना। यहाँ तक की जिंदगी उसकी उसी में बीत जाती है कि भौतिक लक्ष्य मेरे को चाहिए, साइकिल चाहिए, कार चाहिए, स्कूटर चाहिए, ये सब चाहिए। ये भी क्या है, एक तृप्ति है ना, कि मुझे ये चाहिए, तो उस बच्चे को तो एक वो दिया जाता है, मतलब कि मानसिकता ऐसी बना दी जाती है। उसके बाद बच्चे को समझ में आ जाती है कि हाँ भाई ठीक है, अब इतना पैसा लगाया है पढ़ाई के ऊपर, ये वो तो नौकरी करनी है। फिर घर वाले कहते हैं नौकरी ढूंढो, पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, अब छोड़ो, अब अपना कमाओ, अपना खाओ, बड़े हो गए हो, कब तक? पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो उसका काम होता है फल फूल देना, अब हमने तेरे को पाल पोल के पौधे से अच्छा खासा बड़ा पेड़ बना दिया है, अब तेरा टाइम है, जा पढ़, नौकरी कर, नौकरी कर। फिर वो नौकरी, नौकरी क्यों करूं? नौकरी करेगा पैसा कमाएगा, फिर आ गया पैसे वाली बात। फिर उसको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, तेरी शादी अच्छे घर में हो जाएगी, अच्छा ठीक है, अच्छी वाइफ मिल जाएगी, शादी होगी, फिर अब फैमिली बढ़ गई है तो और प्रमोशन चाहिए, आपको तरक्की करनी है, तरक्की मिल गई, फिर बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा किए, फिर अब इनको देखो, उनका बनाओ, फ्यूचर बनाओ, ये करो, वो करो। तो इस तरह से क्या होता है कि जो हमारी जो ये इंद्रिय तृप्तियां है ना, और जो हमारे लक्ष्य होते हैं, जो भौतिक लक्ष्य होते हैं, ये कभी भी फुलफिल नहीं हो पाते कंप्लीट वे में। एक के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, अभिलाषाएं, चाहतें, डिजायर्स, ये वो,
ज़रूरतें, प्रायोरिटीज़ चेंज भी होती हैं बीच में, दूसरी हो जाती हैं, फिर छूटती है, फिर वापस आती है। तो ऐसी चीज़ें बार-बार, बार-बार, बार-बार होती होती रहती हैं, चलती रहती हैं। और जो भौतिक ज्ञान जो होता है, ये स्कूल से ही हमारे दिमाग में डाल दिया ना भौतिक ज्ञान, बचपन से ही डाल दिया। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, है ना? तो सबको नवाब ही बनना है, खराब किसको बनना है? तो इस तरह का जो भौतिक ज्ञान है स्कूलों में, मतलब देखो आजकल की डेट के हिसाब से जो भी है, भौतिक ज्ञान का भी नॉलेज रखना ज़रूरी है ना, अगर हम सर्वाइव कैसे करेंगे समाज में? सारे के सारे जो लोग हैं वो ना तो क्या बोलेंगे सन्यासी बनने वाले हैं, ना ही भक्ति करने वाले हैं, तो उनको कमाने के लिए कुछ ज़रिया तो चाहिए ना, ये भौतिक नॉलेज तो चाहिए उनको। लेकिन अगर ये कोई सोचे कि खाली भौतिक नॉलेज ही चाहिए, तो वो गलत चीज़ हो जाती है। भौतिक नॉलेज सिर्फ़ भौतिक नॉलेज तक मतलब ये नहीं है कि भौतिक नॉलेज चाहिए, लेकिन उसके साथ ही आपकी ज़िंदगी में आध्यात्मिक नॉलेज भी होनी चाहिए, तो फिर ठीक है। तो भौतिक नॉलेज का इसमें क्या लिखा है कि जिसका अर्थ हुआ भौतिक जीवन को दीर्घ बनाना। भौतिक जीवन को दीर्घ बनाना कि मतलब कि भौतिक जो आपकी इंद्र तृप्ति है उसी में लगे रहो, उसको लंबा कर लो और जब लंबा कर लोगे तो फिर क्या होगा 3 तरह के जो ताप है ना आपके, आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक क्लेश, भौतिक क्लेश ये सारे लगे रहेंगे आपके, ये चलते रहेंगे। 84 लाख योनियाँ भी चलती रहेंगी, जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि भी आपका चलता रहेगा, ये होता रहेगा फिर। तीनों तापों को जारी रखना, जारी रहना, ये खत्म नहीं होगा फिर। अतः इस भौतिक जगत में कष्टमय जीवन की दीर्घ बनाना ही अज्ञान है। इस भौतिक जगत में कष्टमय कि मतलब कि अक्लमंदी किसमें, अब देखो जैसे हम फिजिकल मेरे को तकलीफ है कोई, मेरे को सिर में दर्द हो रही है, बड़ी दर्द है, बड़ी दर्द है, बड़ी दर्द है। लेकिन अब मैं सिर दर्द को कंटिन्यू रखूं अपनी और सिर दर्द के कष्ट के साथ मैं अपनी ज़िंदगी लंबी ज़िंदगी को गुज़ारूँ लेकिन सिर दर्द के पेन के साथ गुज़ारूँ। सिर दर्द से बाहर निकलने का क्या तरीका होगा मेरे पास? एक तो होगा दवाई, लेकिन जो टेम्पररी दवाई है, जो पेन किलर्स होते हैं, वो टेम्पररी हल है ना एक बीमारी का। उसमें क्या होगा आपने दवाई खाई, आपको थोड़ी देर के लिए फ़र्क पड़ा, उसके बाद जब दवाई का असर बंद होगा, दर्द वापस आपको आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका टेम्पररी इलाज। परमानेंट इलाज क्या है कि आप भगवान जी की भक्ति करो, आपका जन्म ही अगर नहीं होगा, तो ना रहेगा क्या बोलते हैं, ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। तो फिर आपका जब जन्म ही नहीं होगा तो आपको सिर दर्द, पीठ दर्द, पैर दर्द, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, कहीं पे भी दर्द नहीं होगा। अगर आपको किसी ने जो 3 तरह के जो ताप हमने पढ़े हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश, ये 3 तरह के जो क्लेश होंगे, ये आपकी ज़िंदगी में नहीं होंगे। तो ये हो गया परमानेंट सॉल्यूशन। दूसरा क्या है टेम्परेरी सॉल्यूशन। तो समझदारी किसमें है कि अगर हम टेम्परेरी सॉल्यूशन की तरफ ना जाकर परमानेंट सॉल्यूशंस ही अपनाएँ तो। तो वो अपनाना कैसे? भगवान का नाम लेके हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवान जी की भक्ति करके ये पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज़ ये पॉसिबल कैसे होगा? नहीं होगा ना। किंतु यदि यही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है, आपको नॉलेज है, आपने पढ़ लिया, आप देखो जैसे हमारे इस्कॉन में क्या है जितने भी आप देखेंगे जो अच्छे-अच्छे प्रीचर्स हैं, सभी हाइली क्वालिफाइड हैं, हाइली एजुकेटेड है। इस्कॉन में कोई भी अनपढ़ नहीं होता, मतलब कि आज की डेट में तो नहीं होता। अदरवाइज़ जो पुराने लोग हैं कहीं बीच में रह भी जाते हैं, अगर कहीं कोई गरीबी की वजह से नहीं पढ़ा या कोई घर में पढ़ा नहीं था, सरमाया नहीं था उनको पढ़ाने वाला, उस वजह से अगर कोई अनएजुकेटेड रह गया वो अलग बात है। अदरवाइज़ इस्कॉन में क्या है जितने भी लोग हैं, कोई आईआईटी वाला है, कोई डॉक्टर हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, कोई एमबीए है, एमटेक है, मतलब बड़े-बड़े सारे अच्छी-अच्छी डिग्रीज़ लेकर बैठे हैं। अब उनको अपनी डिग्री के बारे में भी भौतिक ज्ञान भी उनको है, लेकिन साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान भी वो रखते हैं। और ऐसे ही लोगों से हम जब सुनते हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं कि हम पहले डॉक्टर थे, ये था, वो था, फिर हम भक्ति में आए। भक्ति मतलब हमें कुछ कमी लगती थी, पहले खाली-खाली लगता था, फिर हमारा भक्ति में आके हमने सोचा कि नहीं अब हम मतलब कि ठीक रास्ते पर हैं। पहले तो हम क्या कर रहे थे? मतलब डॉक्टर तो क्या करते थे, बंदों को फाड़ रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे, उसमें से मांस निकाल रहे थे, ये कर रहे थे, बीमारी निकाल रहे थे। फिर हमने सोचा यार बीमारियाँ क्यों लगती हैं लोगों को, क्यों रोग लगते हैं आखिर? बेचारा इतना छोटा लड़का ये मर गया इसका ऑपरेशन करते-करते, इतना छोटा तो था, इसको कैसे कैंसर हो सकता है? ये कष्ट क्यों मिलते हैं? क्यों मिलते हैं? इसने क्या किया होगा? फिर पता लगता है कि भगवत गीता पढ़ो, ये पढ़ो, तो वो आध्यात्मिक उनका नॉलेज जो होता है, वो उसमें मिल जाता है। अब जो भौतिक ज्ञान था क्योंकि वो अब पढ़े-लिखे थे, तभी करके वो शास्त्रों को अच्छे से पढ़ भी पाए, सुन भी पाए, समझ भी पाए। अंडरस्टैंडिंग लेवल उनका हाई था। हो गया ना? वही चीज़ है। किंतु यदि यही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है, तो क्या होता है? तो वह कष्ट में भौतिक अस्तित्व का अंत करने में सहायक हो जाता है, कि पढ़े-लिखे व्यक्ति को जल्दी बात समझ में आ जाती है। उसको थोड़ा-सा गाइड करना पड़ता है, थोड़ा-सा रास्ता बताना पड़ता है, आगे वो रास्ता खुद ही तय कर लेता है। उस तरह से बताया जा रहा है।
और वासुदेव धरातल पर आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। वासुदेव धरातल पर आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है, फिर शुरुआत हो जाती है आपकी। वेलकम, भगवान जी कहते हैं वेलकम, आ जाओ, शुरू हो जाओ। अब आ चुके हो तो शुरू हो जाओ भक्ति करना। यही बात समस्त तपस्याओं को लागू होती है। तपस्या का अर्थ ही है किसी उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को सहना। जैसे कई लोग होते हैं ना कि जो पुराने 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 जैसे हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, जो पुराने लोग थे ये क्या करते थे, तपस्याएं करते थे। कोई एक टांग के ऊपर तपस्या कर रहा है। अगर आप उसमें भी देखो, जो भगवत गीता में हमने अष्टांग योग पढ़ा है, अष्टांग योग में भी देखिए ना, हमने फोटोज बताए थे आपको कि जो कुछ योगी होते हैं वो किस किस तरह से अपने आप को एक तरह का, अब हम अपनी भाषा में बोले क्योंकि हम लोग भक्ति करते हैं, हम अपनी भाषा में बोले तो एक तरह का टॉर्चर ही हुआ ना उनके लिए। शारीरिक कष्टों को सहना, मतलब कि जंगलों में जाना, लंबी लंबी दाढ़ी, जुए हैं तो उसके साथ ही रहना। जो नहाएगा नहीं लगातार 5 5 10 10 15 15 हजार सालों से जो तपस्या करने बैठ गया एक जगह पे, सोचो टांगों में भी दर्द होती होगी, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखना, खाना पीना पता नहीं खाना नहीं खाना, कई लोग तो बिना खाए पिए रहते थे। कोई कोई जो था वो दूध के ऊपर, कोई कोई खाली फ्रूट के ऊपर, कोई कोई जंगलों में जो ताजी ताजी घास होती है घास को खाकर रह लेते थे जिंदा। हमारे लिए तो ये घास खाना पॉसिबल नहीं है ना, या अपने शरीर को सुखा लेना। इधर एक दिन का खाना नहीं खाएंगे, मुझे चक्कर आ रहे हैं ऐसा हो जाता है ना, हमें चक्कर आ रहे हैं, मतलब कि भूख से कुछ होता है, प्यास से कुछ होता है। जैसे एकादशी व्रत ही हम रखते हैं तो देखो कितने ही लोगों के फोन मैसेजेस आते हैं, माता जी अब ये कर ले, ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं। मतलब व्रत रखने से एक दिन पहले जो लोग भक्ति में नए नए जुड़ते हैं ना, वो एक दिन पहले ही शुरू हो जाते हैं, ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, व्रत में क्या खाएं, व्रत में क्या खाएं। मतलब व्रत का, उपवास का मतलब होता है भगवान जी के निकट वास करना, रहना, ज्यादा से ज्यादा समय रहना, कि कैसे रहना, भगवान जी के पवित्र नामों का जप करके, श्रवण करके, अध्ययन करके, इस तरीके से रहना, उनकी सेवा वगैरह करके। लेकिन हम लोगों को क्या होता है, क्या खाएंगे, एक रात पहले ही हो जाता है, कल व्रत है आलू उबालने रख दो, हाँ ठीक है, सुबह लाइट नहीं होती है कई बारी तो टाइम बिजी होता है, तो माला वगैरह करनी है तो आप पहले ही रात को आलू उबाल के रख दो, आलू उबाल के रख दो, अच्छा फिर आलू उबाले, फिर उसके बाद कल सियूल का रायता खाना है, हाँ ठीक है, ठीक है, सियूल को चुग देते हैं, आज ही चुग देते हैं। मतलब अगले दिन का इंतजाम हम व्रत रखने से एक दिन पहले ही कर देते हैं कि क्या खाना है, सियूल के लड्डू खाएंगे, दही खा लेंगे, ये खा लेंगे, मतलब फ्रूट लेकर आओ, फ्रूट की चाट बनाएंगे। उसमें भी हम लोग स्वाद देखते हैं अपना कि हमने व्रत रखा है, लेकिन व्रत में हम क्या खाएं, खाएं 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 ही होता रहता है पूरा दिन। तो ये चीजें तो नहीं है ना सही। साथ ही जो अष्टांग योगी होते हैं, हाँ ये जो योगी होते हैं ये मतलब कि इनकी भी काफी सारी वो चीजें होती है ना, जैसे क्या बोलेंगे यार इसको, हाँ एक मिनट रुको मैं बताती हूँ, उसमें तो ब्लैंक है, मैं स्क्रीन दिखाती हूँ कोई, मतलब जो मैं समझाना चाहती हूँ आपको फोटो देख के समझ में आ जाएगा। एक सेकंड, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो, ये जो स्क्रीन आपके सामने आ गई, ये देखो, ये फोटो आप लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई है ना। ध्यान योग, इस तरह से ध्यान लगाना, भक्ति करना, देखो बेचारा, मतलब ये जो ऋषि हैं या साधु हैं जो भी, इनकी हड्डियां देखो कैसी हो गई हैं, नाड़ियां देखो, एक नाड़ी नजर आ रही है, टांग देखो कैसे, इतना इस तरह से बैठना पूरा। ठीक है, अभी ये वाला देख लो, दूसरा वाला, बर्फ के ऊपर, बर्फ की सिल्लियों के ऊपर, सिल्ली क्या बोलेंगे, बर्फ ही पड़ी हुई है, बर्फ पड़ी हुई है, और उसके ऊपर नंगे पाँव, मतलब नंगे पाँव क्या, पूरा ही आदमी नंगा ही है। ठीक है, तो उल्टा होके, एक हाथ और दो टांगों के बल के ऊपर दूसरे हाथ का सपोर्ट भी नहीं लेके इस तरह से उल्टा खड़ा है। फिर देखो ये सिर के बल पे, ये भी देखो सिर के बल पे, इस तरह से। तो ये देखो, इसने बेचारे ने तो अपनी गर्दन ही नीचे गड्ढे में डाल ली है, इसने तो गर्दन ही पूरी धसा ली हुई है। ये देखो, फिजिकल जो रामदेव टाइप वाला योगा हो गया, ये हो गया, जो होते हैं ना आजकल, क्या बोलते हैं इसको, एरोबिक्स तो नहीं कहते, क्या बोलते हैं इसको, किसी को पता है इसको क्या बोलते हैं, जिसमें एक होता है ना जिम जैसी चीज होती है, वहां पे गाने लगा देते हैं, गानों के ऊपर आपको नचवाते हैं। जुम्बा। तो जुम्बा। हाँ जुम्बा। जुम्बा, जुम्बा जुम्बा, सुल्फा सही बोला। दारू, सुल्फा हाँ दारू। जी जी जी, जुम्बा।
तो ये जो जुम्बा कर रहे हैं, अब ये किस तरह का योग है कि इन्होंने बियर की बोतल पकड़ी है, पता नहीं क्या कुछ पी रहे हैं, शायद बियर है या ड्रिंक, कुछ तो पी रहे हैं। ये है योगा कि अपने ऊपर ये वेट लेकर खड़ी है, आई मीन लड़की, ठीक है। ये दफ्तर में बैठ के, या इनको ये योगा क्लास, ये कोई इंस्ट्रक्टर होगा मे बी। तो ये सारे के सारे ये जो योग हैं इस तरह तरह के, ये नहीं है ना सही वाले योग। ये मतलब कि ये इसमें आपका भगवान जी के साथ कनेक्शन कहाँ पे बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा ना। तो ये क्या हो गया, अपनी किसी उच्चतर जीवन का उद्देश्य अपनी के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को सहना। अब शारीरिक कष्ट जो है ना, वो हम जो ये वाले योगा होते हैं, रामदेव वाले योगा, उसमें भी सहते हैं। जैसे आपको कोई बीमारी है, प्रॉब्लम है, आप सोचो कि चलो हम रामदेव के हरिद्वार में जाएंगे, वहां पे जाकर दाखला लेते हैं, हफ्ता भर रहेंगे, पैसे पूसे भरेंगे, वो हमको योगा योगा सिखा के देगा, खाना खुना भी हमको वहीं पे खिलाएगा। अब खाना वहां पे आपको क्या मिलेगा? दलिया, खिचड़ी, टिंडे, घिया, घिये का सूप, या घिये का जूस, रस, घिये का हलवा। घिया जो आप घर में कभी जिंदगी में जिसने घिया नहीं खाया, वो वहां पे जाके पैसे भी 25-25, 30, 15-15, 35-35 हजार रुपया देगा, तो डाइट भी क्या लेगा? घिया घिया खाएगा। मतलब कि अपनी मर्जी से आपने एक तरह के कष्टों को सहा वहां जाके, कि यार पसंद भी नहीं है। दिमागी तौर पे वो वाला योगा में भी यही हो रहा है। और जो मैं सबसे पहले वाला फोटो देखा, जो रियल में भगवान जी का योग लगाकर मतलब ध्यान लगा रहे हैं, जो रियल में भगवान जी के लिए लगा रहे हैं, परमात्मा वाले के लिए लगा रहे हैं, भगवान का एक तरह का। तो वो वाला तपस्या में भी क्या देखा हमने कि हड्डियां पूरी बाहर निकल आई हैं, नाड़ियां नाड़ियां, नाड़ियां ही बोलते हैं ना हिंदी में, वेन्स को। नब्स, नब्स उर्दू में बोलते हैं, शायद नाड़ी बोलेंगे हिंदी में। हाँ, वेन्स हो गया इंग्लिश में। तो नाड़ियां और नब्जें पूरी नजर आ रही हैं, एक एक चीज नजर आ रही है, कितने सालों से वहां पर बैठे हैं, दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए। तो ये सारे के सारे क्या है, जो उल्टे देखे हमने, बर्फ के ऊपर खड़े हैं, कोई उल्टा खड़ा है, कोई सर नीचे जमीन के अंदर घुसा लिया आधे आधे गड्ढे गड्ढे तक। ये सारा क्या है? शारीरिक, अपने शरीर को कष्ट देना ना, कष्ट देना। तो कलयुग में तो वैसे भी ये पॉसिबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, बेसिकली करने वाले कर भी लेते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले की बात है कि हमारे मोहल्ले में एक आंटी हैं, काफी अच्छी है, मतलब कि उनके घर में अयोध्या से ना कुछ साधु संत आए। तो उनमें एक तपस्वी आए थे, जो कि जिनकी आयु जो थी ना, वो बड़ी एज कम थी, तपस्वी थे काफी। जो तपस्या का तेज था उनके चेहरे के ऊपर साफ नजर आ रहा था। कृष्णा नाम था उन प्रभु जी का भी। तो हम गए थे उनसे मिलने, माथा वगैरह टेकने उनको। तो वो क्या करते थे कि ऐसे तो भक्ति, देखो भक्ति वो राम भगवान की कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये चीज समझ नहीं है कि राम भगवान का नाम भी ले रहे हैं, और साथ में वो आंटी ने मेरे को बताया कि ये बड़ा तपस्या करता है। मैंने कहा अच्छा। कहते हाँ, जब गर्मी होती है ना, गर्मी अपने चारों पूरा अपने चारों तरफ आग लगा के बीच में बैठ जाता है। और जब ठंड होती ना, तो बाल्टियों की बाल्टियां इसके ऊपर पानी डालते हैं, बाल्टियों की बाल्टियां पानी डालते हैं, तपस्या करता रहता है। मुझे एक तरह से अजीब लगा यार, मतलब अगर राम भगवान का नाम ले रहे हैं प्रभु जी, तो फिर इस तरह की चीज करने की क्या जरूरत पड़ी है कि कष्ट देना इस तरह से? तो हो सकता है कुछ चीज हो, या ये भी हो सकता है कि वो राम भगवान का नाम लेकर खाली वो इस तरह से ही तपस्याएं कर 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 अपनी जो स्पिरिचुअली जो ग्रोथ हो रही है वो कर रहे होंगे। हो भी सकता है, मतलब कि मुझे क्योंकि ज्यादा ज्ञान नहीं था ना उनके बारे में, पहली बार मिली, और सवाल जवाब कौन करता है साधु संतों से? हम तो हाथ जोड़ते हैं, माथा वगैरह टेका तो वापस इतना ही कर सकते हैं। तो रावण तथा हिरण्यकशिपु ने इंद्र तृप्ति को उद्देश्य बनाकर नाना प्रकार के दारुण दारुण शारीरिक कष्ट झेले थे। रावण ने भी क्या किया, बड़ी तपस्या की थी, बार बार सिर सिर चढ़ा रहा था भगवान शिव जी को, है ना, चढ़ा रहा था। हिरण्यकशिपु ने भी किया इसी तरह से, 35,600, नहीं सॉरी, 36,500 साल, शायद हाँ 36,000, या 35,500 या 36,500 साल उसने तपस्या की थी। फिर कभी कभी आधुनिक राजनेता भी अपना राजनीतिक काम साधने के लिए कठिन तपस्याएं करते हैं, ये भी मैं हमने देखा हुआ है। ठीक है, ये चीज भी हमने आज भी देख रहे हैं हम समाज में, जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, फलाने फलाने बाबों के पास चले जाते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली केस हुआ है, हाथरस कांड जो हुआ है, जहां पे उसकी जो जो उनके बाबा जी थे, उनकी जो क्या बोलेंगे, गाड़ी आई थी ना, गाड़ी का जो टायर था उसके ऊपर जो मिट्टियां लगी हुई थी, लोग उस मिट्टी को प्रसाद के रूप में पाने के लिए गए और मर गए, कितने कितने लोग मर गए। तो उसमें आधुनिक राजनेता भी थे, कुछ आधुनिक तो हो गया, मतलब आजकल की डेट के राजनेता, जैसे एक था ना पॉलिटिशियन, लंबी नाक वाला, क्या नाम है उसका, पता नहीं क्या नाम है। उम्म, टोपी पहनता है, नाक लंबी वाला, क्या नाम है उसका, कोई ओवैसी, ओवैसी तो अखिलेश यादव। हाँ, अखिलेश यादव प्रभु जी, हाँ अखिलेश यादव, वो भी कहते हैं वो उनका फॉलोअर है, वो भी जाता है वहां पे माथा टेकता है, और भी बड़े सारे पॉलिटिशियंस आते हैं जो ये करते हैं।
फिर इनको इन लोगों की जब शरण में जाते हैं ना, तो कुछ पाने के लिए इनको बोला जाता है कि तुम ये वाला तपस्या करो, ये वाला मंत्र मारो, ये वाली माला किया करो, ये किया करो। अब जब ये होगा, उस दिन तूने रात भर सोना नहीं है, उस दिन तूने रात भर जागना है, माता का जगराता कर लेना, तू ये कर लेना, वो कर लेना। इस तरह से इनको भी कुछ चीजें बताई जाती हैं साधना करने के लिए। ये लोग गद्दी पाने के लिए कठिन तपस्याएं करते हैं, लेकिन वास्तव में ये तपस्या नहीं है। क्योंकि इनको चाहिए कि गद्दी, ये गद्दी के लिए कर रहे हैं ना, कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, पावर के लिए कर रहे हैं। ये तपस्या नहीं है। मनुष्य को क्या चाहिए? तपस्या का मतलब क्या है कि आप भगवान कृष्ण के बारे में जानो, भगवान कृष्ण का नाम जपो, वो तपस्या है रियल वाली। मनुष्य को चाहिए कि वासुदेव को जानने के लिए स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से शारीरिक असुविधाएं स्वीकार करे। कि जैसे असुविधा स्वीकार करे, जैसे हमारे श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया है, और जैसे हमारे प्रभुपाद जी ने हमें नियम वगैरह दिए हैं, जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स दिए हैं कि सुबह उठना है, मंगल आरती करनी है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो उसमें व्यक्ति को भले ही पसंद ना हो कि हम सुबह क्यों उठे, हमें नींद आती है, सारे लोग सोए होते हैं, हमें ही जागना है, इस तरह से भले ही मन में आए, तो क्या शारीरिक असुविधाएं स्वीकार की ना हमने। हमारे लिए अनकंफर्टेबल है सुबह उठना, हमें मन करता है रात भर फिल्में देखें, बैठकर जाग कर हम फिल्में देखें। हमें मन करता है कि हम कहाँ गया, हमारा मन करता है हम बाहर का खाएं। ठीक है, इस तरह से मन करता है, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि नहीं, हम भक्ति में हैं और हमें एक रूल दिया है, हमारे जिस संप्रदाय से हम जुड़े हैं, वहां पे हमको बोला है कि नहीं, 4 नियम का पालन करना है, बाहर का मत खाओ, मीट अंडा लहसुन प्याज मत खाओ, कॉफी मत पियो, चाय मत पियो, कैडबरीज चॉकलेट जो ब्राउन चॉकलेट्स होते हैं ये मत खाओ, मशरूम मत खाओ, मसूर की दाल मत खाओ। तो भले ही मुझे पसंद है वो खाना, बहुत पसंद था, लेकिन अब मैं सोचूं कि नहीं, एक तरह का शारीरिक कष्ट हुआ ना मेरे लिए, कि मैं मतलब कोई व्यक्ति बीमार है, वो पहले नॉनवेज खाता था, अब उसने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, मम्मी मत देखो ये, नहीं करो मम्मी, नहीं करो, नहीं करो ना मम्मी। तो फिर उनके लिए हो जाता है ना कि हे भगवान, उनके लिए हो जाता है कि क्या बता रही थी मैं, कोई बताएगा कि मैं क्या, मेरा रिदम टूट गया बीच में, क्या बता रही माता थी? जी शारीरिक वो कष्ट। शारीरिक कष्ट देते हैं। कौन? अच्छा माता हाँ, जी हम ऐसे तो लोग। आपकी होगी नहीं है भागवतम। हाँ हाँ, हम आप लोग अपने लिए, कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट दे देते हैं कि हमने ये खाना पसंद था मुझे, चलो कोई सोचेगा मैं मीट खाता था, अब मैंने मीट खाना छोड़ दिया ना, अब मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, अब मेरे में ताकत नहीं रही है, मैं चलता हूँ मेरे घुटनों में दर्द होती है। तो एक तरह से उनको लगता है कि नहीं यार, मैंने कितना गलत किया, खा लेता, ये है वो है। तो फिर हमें लगता है नहीं, हम भगवान को पा रहे हैं ना, अगर हमें भगवान को पाने के लिए चीजें छोड़नी भी पड़े, तो हम ये पाप कर्म को छोड़ना चाहेंगे, हमें छोड़ेंगे। तो ये तपस्या की वास्तविक विधि यही है, सुबह उठना, आरती करना, जप करना, ये आपकी रियल तपस्या के अंडर आ जाएगा। हालांकि ये विधि जो है सरल है बट चीप नहीं है, इसके लिए आपको यही करना है, रूल्स को फॉलो करना है और कुछ नहीं है ज्यादा, और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अन्यथा अन्य सारी तपस्याएं रजोगुनी तथा तमोगुनी मानी जाती हैं। रजोगुण तथा तमोगुण से जीवन के कष्टों का कोई अंत नहीं होता। केवल सतोगुण ही जीवन के 3 तापों को कम कर सकता है। फिर है जी भगवान श्री कृष्ण के माता पिता के रूप में प्रख्यात वासुदेव तथा देवकी ने वासुदेव के पुत्र में प्राप्त करने की तपस्या की थी। हाँ, जो चीज मैंने आपको बतानी थी वो मुझे याद आ गया, यहाँ पे था ना, एक मिनट। हाँ, कि हम अपनी मर्जी से क्या करें, शारीरिक असुविधाएं स्वीकार करें। तो श्री जो था ना, एक आपको पहले भी पढ़ाया था, हरि भक्ति विलास बुक में श्लोक है 11 676 वाला, जो श्रीमद् भगवत गीता का 18वें अध्याय का 66 नंबर का श्लोक है, वहां पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने रेफरेंस दिया है। श्लोक है, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति ही। तो ये जो डूज एंड डोंट्स भक्ति के जो क्या है वो चीजें करनी। ठीक है, ये था, भूला मेरे को। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता के रूप में प्रख्यात वासुदेव तथा देवकी ने वासुदेव को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। भगवान कृष्ण जो है समस्त जीवों के जनक हैं। भगवान कृष्ण क्या है? सभी जीवों के पालक हैं। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी ने रेफरेंस भी दिया हुआ है। और जो ये रेफरेंस दिया ये है आपका श्रीमद् भगवत गीता का 14th चैप्टर का श्लोक नंबर 4 है ना, 4 श्लोक। तो 14 का 4 श्लोक में वो था आपका, अध्याय का नाम था प्रकृति के 3 गुण।
तो उसमें भगवान बताते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है। मैं ही उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। अहम भी जब प्रद पिता आता है ना श्लोक में, तो मैं उनका वो हूँ, क्या बोलेंगे, मतलब मैं ही उनको जनने वाला हूँ, उनका जन्मदाता जो मैं हूँ। मुझसे ही एक भगवान वहां पे भी बताते हैं 9 चैप्टर में कि मुझसे ही ये जो नेचर होती है मेरे ही द्वारा गर्भस्थ होती है। परम गुह्य ज्ञान में भी भगवान जी ने बताया है ना। तो अतएव वे समस्त जीवों में आदि पुरुष हैं। भगवान कहते हैं ना उसमें भी, हम्म, ये वाला श्लोक था आपका 9 चैप्टर का परम ज्ञान का ना, एक तो ये था, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, कि हे कुंती पुत्र, यह भौतिक संसार में, सॉरी, प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी ही अध्यक्षता में काम करती है, जिससे सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इनके शासन से यह जगत बारंबार सृजन होता है इसका और विनिष्ट होता है। तो ये भी भगवान बताते हैं। फिर उसके बाद भगवान जी ने परम गुह्य ज्ञान में ये श्लोक भी बताया था, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम वशम प्रकृतेर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। ठीक है। भगवान ने ये एक जगह ये भी बताया था इसी चैप्टर में 9th वाले में कि आ, जो ये आपके 4th श्लोक में था ना, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिनामस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः, कि संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। ये भी भगवान ने बताया था। फिर साथ ही भगवान ने ये बताया था कि मैं जब दृष्टिपात करता हूँ तो नेचर जो होती है, ये ये उसमें था 9th चैप्टर का ना, वो श्लोक था आपका 17 था। गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, कि मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी शरण स्थली हूँ, अत्यंत प्रिय मित्र हूँ, मैं सृष्टि और प्रलय सबका आधार हूँ, आश्चर्य हूँ तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। तो ये सारी चीजें भगवान जी ने परम गुह्य ज्ञान में भी बताई थी, और ये 14 चैप्टर का जो रेफरेंस प्रभुपाद जी ने दी, यहाँ पे भी प्रभुपाद यहाँ पे भी बताया। वे ही समस्त भोक्ताओं के आदि भोक्ता हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम है ना, 5.29, जो ऑलरेडी सुबह सुबह कह रही हूँ। जब से लेक्चर शुरू हुए तब से 2 बार मैं ऑलरेडी कोट कर चुकी हूँ। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, जिसको शांति सूत्र बोला जाता है। अतएव उन्हें कोई भी उत्पन्न करने वाला पिता नहीं हो सकता, जैसा कि अज्ञानी लोग सोचते हैं। वासुदेव और देवकी को घोर तपस्या करने, सॉरी, तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया था। अतएव यदि कोई कहाँ गया, तपस्या करनी है तो ज्ञान की पराकाष्ठा वासुदेव को लक्ष्य बनाकर ही की जानी चाहिए। अगर किसी ने कोई भी तपस्या करनी तो उस तपस्या का मकसद क्या होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना या उनको जानना। इस तरह से हमें भगवान जी को लक्ष्य बनाना चाहिए कि हम भगवान जी के लिए कर रहे हैं। तपस्या अगर कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? हम भगवान के लिए कर रहे हैं, इस तरह से। फिर है जी आपका अगला पैरा, वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भगवान, सॉरी, आदि भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। रूपों का ऐसा विस्तार जो कि मैंने परसों डे 10 का अभी दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप में से काफी डिवोटीज लेट आए हैं। डे 10 का वीडियो देख लो जो लोग नहीं आए थे, उसमें डिटेल में भगवान जी के विस्तारों के बारे में बता दिया था। आदि भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। रूपों का ऐसा विस्तार उनकी विविध शक्तियों द्वारा संभव हो पाता है। उनकी शक्तियां भी अनेकानेक हैं। गुणता में उनकी अंतरंगा शक्तियां श्रेष्ठ होती हैं और बहिरंगा शक्तियां निकृष्ट होती हैं। इसके बारे में भगवत गीता के आपने 7 चैप्टर में पढ़ा हुआ है। 7 चैप्टर में भी पढ़ा था, और भागवतम महापुराण का वो वाला वीडियो भी डाल दूंगी अगर आप में से किसी को चाहिए ना, अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ शक्ति वगैरह। तो इसका पूरा एक डिटेल में वीडियो है। आप लोगों को चाहिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो बोल सकते हैं कि हमें नहीं मालूम है, चाहिए तो बोल दो। हरे कृष्णा। मेरी साइड से सभी लोग अनम्यूट है, चाहिए? जी माता जी, जी डाल माता जी। दीजिए।
ठीक है, मैं ग्रुप में आज जी उसका मैम। डाल दूंगी, या फिर जब ये वाली रिकॉर्डिंग आएगी ना, उसका लिंक मैं उसके साथ ही पेस्ट कर दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना यूट्यूब पे, उसके अंदर थैंक यू होएगा। मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए, हरे कृष्णा। तो उसमें डिटेल में बताया, फिर भगवत गीता का 7 चैप्टर का रेफरेंस देने प्रभुपाद जी तात्पर्य में श्लोक संख्या 4 से लेके 6 तक का। तो 4 श्लोक जो था, ये भी हमने लर्न किया हुआ है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति दुष्टधा, कि पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी अपरा प्रकृतियां हैं, है ना। तो अपरा वाला लेक्चर जो है वो आपको मिल जाएगा। फिर भगवान 5वें श्लोक में बताते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति के बारे में, यानी कि पराशक्ति के बारे में बताते हैं कि हे महाअर्जुन अर्जुन, इसके अलावा मेरी एक और अन्य शक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है श्लोक संख्या 6, जैसे जो पहला वाला था उसमें भौतिक के बारे में बताया ना, कृष्ण की भौतिक शक्ति के बारे में, भूमि रापा नलो वायु, मतलब कि उसमें भगवान ने अपरा शक्ति यानी कि भौतिक शक्ति के बारे में बताया। 5वें श्लोक में भगवान जी ने बताया 7 चैप्टर के आध्यात्मिक शक्ति यानी कि पराशक्ति के बारे में बताया। फिर जो छठा श्लोक है ना, उसमें भगवान जी ने भौतिक प्लस आध्यात्मिक दोनों का बताया। क्या बताया कि मैं ही, मतलब कृष्ण दोनों शक्तियों के सोर्स हैं, और सब कुछ इन दोनों शक्तियों के मिश्रण से ही बना है, यानी कि परा अपरा से ही बना है, भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति से ही बना है जो कुछ भी बना है। तो ये भगवान ने बोला। अब जैसे जो जीव है, हम है, हम दोनों ही हैं, दोनों शक्तियों का मिश्रण है। क्यों? आत्मा जो हमारी आध्यात्मिक है और जो हमारी शरीर है वो भौतिक हो गया। तो इस वे में हमने ये भगवत गीता में ऑलरेडी डीप वे में चर्चा की हुई है, और आई थिंक भक्ति सामने सिंधु या पता नहीं भागवतम महापुराण जो पिछले साल पढ़ा था, उसमें आपको ये डिटेल में बताया था, अंतरंगा बहिरंगा वगैरह वगैरह। उसमें भी हम देख लेंगे, तो मतलब वो आप वीडियो में मैं डाल दूंगी, या फिर कोई मेरे को प्राइवेट मैसेज भी कर लेना जिसको चाहिए होगा। अतएव अंतरंगा शक्तियों के द्वारा विविध रूपों में होने वाला उनका विस्तार श्रेष्ठ होता है, और बहिरंगा शक्तियों द्वारा उनका विस्तार निकृष्ट होता है। जीवात्माएं भी उन्हीं के विस्तार यानी कि अंश हैं। जो जीवात्माएं उनकी अंतरंगा शक्ति के विस्तार से उद्भूत होते हैं, वे नित्य मुक्त होते हैं, और जो भौतिक शक्तियों से उद्भूत होते हैं वे नित्य बद्ध होते हैं। ठीक है, इसके चर्चा भी शायद सुबह की है, पता नहीं कल वाले में की थी। अतएव ज्ञान तप त्याग तथा कर्म का सारा अनुशीलन हम पर पड़ने वाले प्रभावों को बदलने के लिए किया जाना चाहिए। इस समय हम सभी भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। अतएव इसके प्रभाव यानी कि फल को बदलने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, जो महात्मा है और जिनके हृदय इतने विशाल हो चुके हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, वे अंतरंगा शक्ति के वश में रहते हैं, और इसका फल यह होता है कि विशाल हृदय वाले योग बिना विचलित भगवान की सेवा में लगे ही रहते हैं। और यही जीवन का चरण लक्ष्य लक्ष्य होना चाहिए, और यही समस्त वैदिक शास्त्रों का निर्णय है। किसी को सकाम कर्म या दिव्य ज्ञान के विषय में शुष्क चिंतन करने की जरूरत नहीं है। सभी को चाहिए कि तुरंत भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लग जाएं। मनुष्य को ना तो उन विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो सृष्टि की उत्पत्ति पालन और संहार करने का कार्य करने वाले भगवान के हाथ की भांति हैं। ऐसे असंख्य शक्तिशाली देवता हैं जो भौतिक जगत की भारी व्यवस्था को देख रेख करते हैं। वे सब भगवान वासुदेव के सहायकों के समान है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी की गणना भी देवताओं में होती है, किंतु भगवान विष्णु या वासुदेव तो सदा दिव्य पद पर रहते हैं। यद्यपि वे भौतिक जगत के सतोगुण को स्वीकार करते हैं, किंतु फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहते हैं। ये भी हमने परसों वाले जो पढ़ा था 10th डे वाला ना, उसमें अच्छे से चर्चा की थी, तभी करके मैंने ये वापस से एक्सप्लेन नहीं किया। निम्नलिखित उदाहरण से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। एक बंदी गृह में बंदी होते हैं और बंदी गृह के व्यवस्थापक भी होते हैं, किंतु बंदी और व्यवस्थापक दोनों राजा के नियमों से बंधे होते हैं। लेकिन यदि कभी कभार राजा बंदी गृह में आता है तो वो बंदी गृह के नियमों में नहीं बंधता। तो यहाँ पे दिया जा रहा है एग्जाम्पल जेल का। ठीक है, जेल को बोला जाता है बंदी गृह। तो जेल में क्या होता है, जो जेलर है वो भी बंधा हुआ है कि भाई आप जो कैदी हैं अंदर, कैदियों को देखो, कैदी दौड़ ना जाए, कैदी जो रखे हैं वो भूखे ना मर जाए, उनको रोटी भी टाइम से देनी है, खाना खुना भी खिलाना है उनको। ठीक है, आपस में कैदी एक दूसरे का सिर ही ना फाड़ के मार दे, ये तो ऑलरेडी क्रिमिनल है, इनको थोड़ा थोड़ा अलग भी रखना है। तो जैसे हम देखते हैं मूवीज में कि किस तरह से जो जेल में एक जेलर का रोल होता है, या जो उनके सिपाही होते हैं, छोटे छोटे सपाटा हो गए ना, वो लोग किस तरह से हैंडल करते हैं इन तरह की चीजें, ये वाली चीजें। और साथ ही जो वहां का पहरेदार हो गया बंदी गृह का, जेल मतलब कि जो जेल का एक तरह का पहरा देते हैं वहां पे, वो भी देखते हैं कि कोई दौड़ ना जाए, कुछ ना हो जाए, मतलब सारी चीजों को देखते हैं। अब जो जेल के अंदर रहने वाला यानी कि जो कैदी है वो भी नियमों से बंधा हुआ है, और जो उसकी रक्षा कर रहा है या जो उसकी देख रेख कर रहा है या पहरा दे रहा है, नजर रखे हुए उनके ऊपर, वो भी नियमों के ऊपर पालन कर रहा है।
क्यों? क्योंकि राजा या जो देश का अधिकारी यानी प्रधानमंत्री या गवर्नमेंट जो भी हमारी सरकार है, गवर्नमेंट वगैरह उनके अधीन है ना वो दोनों। लेकिन मान लो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वही चले गए जेल के अंदर। तो कोई ये तो नहीं सोचेगा जेलर जो कैदी हैं, आय हाय! प्रधानमंत्री ने क्या क्राइम कर दिया, ये भी यहाँ पर आ गए, हम तो इनको प्रधानमंत्री को बड़ा अच्छा समझते थे, अब ये यहाँ पर क्या लेने आ गए, ये भी हमारी तरह कुछ क्राइम करके ही आए होंगे। लेकिन वो आते हैं, लेकिन वो वहाँ के नियमों से परे हैं। ये नहीं है कि वो मतलब कि बोलें कि चलो दरवाजा खोलें, आ जाओ प्रधानमंत्री जी, आपको दिखाते हैं यहाँ पे आप कैसे यहाँ पे कैदी रहते हैं, आ जाओ थोड़ा जेल के अंदर पूरा कुंडी-कुंडी लगा के ताले में बंद ताले में आपको बिठा के रखते हैं, जंजीर बाँध के रखते हैं, आप थोड़ा देखो महसूस करो। क्या ऐसे होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आ जाओ देखो हमारे जेल के कैदी क्या खाना खाते हैं, एक उनको सूखा हुआ हम प्याज देते हैं, वो हाथ से मुक्का मार के तोड़ लेते हैं, साथ में एक दाल होती है चने की और एक होती है इनकी चावल होते हैं। कभी-कभार कोई होता है तो 2 खीरे का पीस दे देते हैं हम इनको, 1 गाजर का पकड़ा देते हैं खाने के लिए मतलब सैलड क्या बोलेंगे सैलड के रूप में इस तरह से। आप भी प्रधानमंत्री जी यही खा लो आज। कैसे होता है? वो उनके भौतिक जगत के नियमों से परे होते हैं। मतलब कि सॉरी जो जेल के नियम है उससे वो प्रधानमंत्री या जो वहाँ का राजा होगा वो परे होगा। उसी तरह से जो भगवान जी हैं वो भौतिक जगत के नियमों से परे होते हैं। भौतिक जगत से के नियमों से परे होते हैं। भगवान यहाँ आते हैं लीलाएँ करते हैं, हमें लगता है कि हमारी तरह ही हैं, जैसे निर्विशेषवादी लोग जो हैं वो सोच लेते हैं कि हमारी आपकी तरह इंसान ही थे, बस उनके कर्म थोड़े-से खास थे, स्पेशल थे। और युग की बात है ना, पुराना युग भी तो देखो ना, सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग, अब तो कलि युग है, अब कहाँ शक्तियाँ आ रही हैं जी, पहले तो बड़ा कुछ था। इस तरह से समझना। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, जिस तरह से जेल में पहरेदार पाबंद होता है, जेल के अंदर रहने वाले कैदी पाबंद होते हैं, जेलर पाबंद हो सकता है नियम कानून का, लेकिन जो वहाँ का राजा है वो पाबंद नहीं होता, वो नियमों कानून से परे होता है क्योंकि वो नियम बना रहा है, उसको नियम फॉलो नहीं करने हैं, उसने बनाए, जनता का काम है नियम कानून को फॉलो करना। उसी तरह से भगवान जी जो हैं, वो भौतिक जगत के जितने भी नियम कानून हैं, ये हम लोगों के लिए हैं, हम लोगों ने यहाँ रहना है ना? तो हम लोगों के लिए हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा आज के लिए इतना ही। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।